नमस्कार दोस्तों, आप सभी का OMG नेशन तक चैनल में स्वागत है। कैसे हम बंदरों से इंसान बन पाए। दोस्तों, कुदरत का एक नियम है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती वो चीज़ कुदरत आपसे छीन लेती है, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है वो चीज़ कुदरत आपको दे देती है। कुदरत का यही नियम विकास का सिद्धांत कहलाता है। अगर आप दोनों हाथों में से किसी एक हाथ का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें तो कुछ महीनों में आपका वो हाथ दूसरे हाथ की तुलना में कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों, आज के हम इंसानों के पास कई सारे ऐसे अंग नहीं हैं जो कभी हमारे पूर्वजों के लिए बेहद ज़रूरी हुआ करते थे, क्योंकि ना ही हम अपने पूर्वजों की तरह शिकार करते हैं और ना ही हम ज़्यादा उथल कूद करते हैं। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि इंसान बंदरों से बना है और हमारे पूर्वज बंदर थे। ये जानकर आपके मन में यह सवाल आता होगा कि अगर हम बंदरों से इंसान बन सकते हैं तो जो बंदर हमारी छतों पर उछलते फिरते हैं ये इंसान क्यों नहीं बन जाते हैं। No, 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 no. पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के ज्ञान पर चलने वाले इंसान मानते हैं कि बंदर से इंसान बनने की थ्योरी गलत है। हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं या हमारा जन्म किसी इंसान से हुआ है। जहाँ तक बंदर से इंसान बनने की बात है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों के पास ठोस सबूत हैं। हम इंसानों और वानरों का लगभग 97% DNA आपस में मिलता है। हालांकि हमें ऐसे प्राचीन कंकाल समय समय पर मिलते रहे हैं जिनका आकार हम इंसानों और वानरों दोनों से मिलते हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो आइए चलते हैं करीबन 25 लाख साल पहले। एक इंसान जैसे दिखने वाले जीव को हमारी पृथ्वी की सतह पर पहली बार देखा गया। ये जीव उन सभी जीवों से अलग था जो उस समय हमारी धरती पर फल फूल रहे थे, लेकिन बस एक आम सी झलक उस पुराने काल में इस बात की बिल्कुल गवाह नहीं बन पाती, और इस जीव को कई दशकों तक एक आम जानवर की नज़र से देखा गया। पर एक घटना जो घटने वाली थी इस जीव के साथ, वो सभी कुछ हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। और घटना के घटने के बाद ये आम सा दिखने वाला बंदर का रिश्तेदार कुछ ही सालों में दूसरे ग्रह पर यानी भेजेगा, मैथ से यूनिवर्स की भाषा को समझेगा और दुनिया पर राज करेगा। जंगल का ये सामान्य सा जीव, न इसके पास शेरों जैसे विशालकाय दांत या पंजे, और ना ही इसके पास हाथी जैसी शक्ति। ना ये लंबी कूद कर सकता है और ना ही ये 4 पैरों वाले जानवर की तरह तेज भाग सकता है। ऐसी क्या घटना हुई होगी इसके साथ जिसने इसे सुपर पावर दे दिए। एक दिन दुनिया पर राज कर सकता है। जंगल में ताकत के निम्न स्तर से उभर कर दुनिया का ये राजा बनने वाला था, और वो भी केवल लक यानी नसीब से। दोस्तों, सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लो एक पिता की 2 संतानें हैं, तो क्या वो संतानें हूबहू अपने पिता जैसी होंगी? बिल्कुल नहीं। वैसे कुछ बच्चों की शक्ल और सूरत अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन अगर आप हर और देखोगे तो पाओगे कि अनेकों सगे भाई ऐसे भी हैं जिनकी शक्ल, सूरत या कद ना ही एक दूसरे से मिलती है और ना ही अपने माता पिता से। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि माता और पिता की लंबाई कम हो लेकिन बच्चे की लंबाई ज्यादा हो जाए। यानी परिवर्तन एक ऐसी अवस्था है जो हम इंसानों या अन्य जीवों में लगातार आती रहती है। हम हमेशा ही वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज दिखाई दे रहे हैं। आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे आपकी तुलना में बिल्कुल ही अलग दिखेंगे। किसी भी जीव में परिवर्तन बेहद ही धीमी गति से आते हैं, और हम इंसानों की जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हम इन परिवर्तनों को देख सकें या महसूस कर सकें। यानी बंदरों से इंसान बनने की प्रक्रिया कोई 100-200 सालों में पूरी नहीं हुई है जो आप इसे खुद पर महसूस कर सकें। आज पूरे विश्व में हम जिसे इंसान कहते हैं उसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। हमें होमो सेपियंस वजूद का अब से 2.5 लाख साल पुराना सबूत मिल चुका है। जरा कल्पना कीजिए कि 2.5 लाख साल होते कितने हैं। पूरे 2.5 लाख सालों में हम होमो सेपियंस यानी इंसान ही हैं। जहाँ तक हमारे और वानरों के पूर्वज समान होने की बात है तो ऐसा अरबों साल पहले होता होगा। माना जाता है कि करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी के स्तर पर जीवन पनपना शुरू हुआ। दोस्तों, लगभग 5 करोड़ साल पहले वानर जैसे जीव बनने लगे जिन्हें अपना या बंदरों का पूर्वज कहते हैं। यानी ये कहना कि हम बंदरों से इंसान बने हैं तो बिल्कुल ही गलत होगा। वास्तव में हमें कहना चाहिए कि हमारे और बंदरों के पूर्वज अरबों साल पहले एक ही थे। हमारे वो पूर्वज न हमारे जैसे दिखते होंगे और ना ही आज के बंदरों जैसे। मानव विकास का सिद्धांत इतिहास के कई सिद्धांतों में सबसे मजबूत माना जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।